अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जब से मैंने समर केयर के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करी है, मैं आप लोगों को सब लोगों को यही कहती रहती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप अपनी कैट्स को दही दें। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि दही के अंदर जो है वो लैक्टोज होता है और कैट जो होती हैं, हमारी पर्शियन कैट जो होता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती हैं, यानी कि वो लैक्टोज वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसका जवाब देने लगी हूँ और आप लोगों को इसके फायदे और नुकसान बताने लगी हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग को डिटेल से पूरी बात समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दही के बेनिफिट्स बताती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी कैट को या किटन को दही दो गर्मियों के सीजन में, तो आपको क्यों बोल रही हूँ मैं ये चीज़। सबसे पहले तो दही के अंदर कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है जो आपकी कैट के फर को और ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग करती है, उसको लॉन्ग बनाती है, शाइनी बनाती है। इसके अलावा कैट्स की जो बोन्स होती हैं, यानी कि उनकी जो हड्डियां होती हैं, उनको मजबूत करती है। इसके साथ साथ कैट्स जो भी दिन भर में खाना खा रही होती हैं उनको डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, यानी कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हैं। अगर आपकी कैट जो है बार बार वॉमिटिंग कर रही है और हेयर बॉल्स निकाल रही है मुंह के अंदर से, तो आप उसको दही दे सकते हैं। उस सूरत में दही देने से आपकी कैट के पेट में, स्टमक में जितने भी हेयर बॉल्स होंगे वो आसानी से इजीली निकल आएंगे, आपकी कैट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ दही के अंदर मैग्नीशियम की भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, से कैट दिन भर में जो भी खाना पीना खा रही होती हैं वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेती हैं और उनके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। साथ साथ अगर आपकी कैट को डायरिया हो गया है या वॉमिटिंग हो रही है या मोशन वगैरह है, तो उसके अंदर भी दही बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप अपनी कैट को दही देंगे तो अगर उनको डायरिया या मोशन या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ दही के अंदर जो है वो प्रोटीन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है जो कि कैट्स के लिए प्रोबायोटिक का काम कर रहे होते हैं और उनकी नशोनुमा में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, ये सारे तो हो गए दही के फ़ायदे। अब बात करते हैं दही के नुकसानात के, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं। जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई रील वगैरह लगाती हूँ, अपनी कैट्स को दही देती हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ के ऊपर गिला करते हैं कि कैट्स को दही देना ठीक नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि दही के अंदर लैक्टोज होता है जो कि आपकी कैट को नुकसान दे सकता है, क्योंकि कैट्स जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि दही के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कैट को ज़्यादा मिकदार में दही दे रहे हैं, जैसे कि आपने दिन भर में उसको 2 से 3 चमचा दही दे दिया, उसके ना पानी डाल के दे दिया, तो ठीक है, वो तो ठीक है एक रूटीन में। लेकिन अगर आप उसको दिन भर में 3 से 4 दफ़ा दही दे रहे हैं तो उससे उसका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाएगा और उसको वॉमिटिंग वगैरह भी लग सकती है या उसको मोशन वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। साथ साथ दही के अंदर कुदरती तौर पर शुगर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो कि आपकी कैट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो इसलिए अगर आप अपनी कैट को ज़्यादा मिकदार में दही देंगे तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा भी होता है अक्सर दफ़ा कि कुछ कैट्स जो होती हैं वो उनको दही बिल्कुल भी माफिक नहीं आती हैं और उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो उनको नुकसानदेह हो सकता है। वो ऐसा तब होता है, अमूमन मैंने देखा है कि लोग शुरू से अपनी कैट्स को आदी नहीं डलवाते इन सारी चीज़ों की और वो अचानक इस चीज़ को लेकर आते हैं। जैसे कि अगर आपने पहली मरतबा अपनी कैट को ये दिया और आपने अचानक से उसको बहुत सारा दे दिया है, अगर आप पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं तो आप उसको 1 से 2 चमचा दें, उसमें पानी मिक्स करके दें, पानी ज़्यादा कर दें, दही कम कर दें, इस तरह आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कैट को शुरू से देते आ रहे हैं, इनके आप अपने किटन्स को शुरू से देते आ रहे हैं, फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं। जैसे मेरा जो कैस्पर और मानो, इनको मैं शुरू से देती आ रही हूँ, तो मैं इनको कभी कभार 3 चमचा, 4 चमचा, 5 चमचा इस तरीके से दे देती हूँ दही का और उनको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा दही के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज भी होती हैं जिसकी वजह से कैट जो है वो मोटापे का शिकार भी हो सकती है। यानी कि अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा वीक है तो भी आप उसको दही दे सकते हो। फिर अगर आपकी कैट वैसे ही बिल्कुल ठीक है और आप उसको बहुत ज़्यादा मोटा करना चाहते हो तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि कैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती हैं फिर,
ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके फ़ायदे और नुकसान। अब मैं आपको बताती हूँ कि दही देने का सही तरीका क्या है। तो जब भी आपने अपने कैट या किटन को दही देना है तो आपने उसको बिल्कुल प्लेन दही देना है, यानी कि उसके अंदर कोई भी मसाले वगैरह कोई भी चीज़ें आपने उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने 2 चमचा दही लेना है। अगर आप पहली दफ़ा दे रहे हैं और आपने उसके अंदर उसी तरीके से 2 चमचा अगर आपने दही लिए तो 2 चमचा आपने पानी उसके अंदर लाजमी ऐड करना है। साथ साथ आपने दही के अंदर कोई भी शुगर वगैरह या कोई भी फ्लेवर वगैरह ऐड नहीं करने हैं, वरना वो उसको फ़ायदा देने के बजाय और ज़्यादा नुकसान देंगे। साथ साथ आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने अपनी कैट को दही देना है तो आपने उसके खाने से पहले देना है उसको, और आपने दिन में 1 से 2 दफ़ा आपने उसको दही देना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है तो आप उसको दूसरी दफ़ा दे सकते हैं, वरना दिन में सिर्फ 1 दफ़ा दें और उसके खाने से पहले दें। अगर आप उसके खाने के बाद देंगे तो उसका स्टमक अपसेट हो जाएगा। साथ साथ मैं आप लोगों को एक बता दूं कि दही आपने अपनी कैट को एज अ ट्रीट देनी है। अगर आप उसको एज अ फूड दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। या फिर अगर आपकी कैट सिर्फ दही ही खा रही है और चीज़ें नहीं खा रही है और आप उसको बार बार दही दे रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा आपकी कैट के लिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये बिल्लियां जो होती हैं वो गोश्त खाने वाला जानवर हैं, वो दही या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत कम खाती हैं, और ऐसे उस तौर पे खाती हैं जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या बहुत ज़्यादा वो डिहाइड्रेशन का शिकार होती हैं, तब आपकी कैट्स जो है वो दही वगैरह खा लेती है। वरना ये सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने वाला ही जानवर है, फिर उसमें मटन हो, बीफ हो या चिकन वगैरह इस तरह के। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और दही देने से आपकी कैट को पानी की कमी नहीं होगी। अगर आपकी कैट पानी नहीं पी रही है या आप उसको सिरिलैक भी दे रहे हैं, वो भी इतना नहीं खा रही है, तो आप उसको दही में पानी मिलाकर दें, आपकी कैट बहुत शौक से खाएगी और पूरा खा जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मेरे सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।